स्टार्ट करें। स्टार्ट पहले आज हम तुमका रस और अलंकार पढ़ेगा। सबसे पहले रस, ठीक है। रस में यहाँ सबसे पहले श्रृंगार रस। कौन सा? श्रृंगार रस। जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग जब होता है तो रद नामक भाव जागृत होता है। कौन सा? रद नामक भाव जागृत होता है। इस भाव श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। इसी रति नामक जो भाव होता है, इस स्थायी भाव के भाव से श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। इसका उदाहरण क्या है? उदाहरण है, हे खृग, हे मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। जब राम सीता को ढूंढ रहे थे तो जंगल में जा रहे थे, तब वो खृग यानी कि घास से पूछा कि हे खृग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुमने देखी सीता मृग नैनी। ठीक। दूसरा हास्य रस है। दूसरा हास्य रस, जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग होता है। जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग होता है तो हास्य नामक भाव जागृत होता है। यानी कि कोई जैसे कि कोई चीज जिसमें हंसने का भाव जागृत होता है उसे हास्य रस कहते हैं। जैसे हाथी जैसी देह, गेंडे जैसी चाल, तरबूजे जैसी खोपड़ी, खरबूजे जैसे गाल। ठीक है। तीसरा अलंकार, जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग होता है तो उत्साह नामक भाव से भी रस की उत्पत्ति होती है। यानी कि कोई चीज जहाँ पर हो रही हो, करने का उत्साह हो, तो वहाँ पे वीर रस का उदाहरण होता है। जैसे कि खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। नंबर 4 करुण रस, जहाँ विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग होता है तो शोक नामक भाव से करुण रस की उत्पत्ति होती है। यानी कि करुण रस की जो स्थायी भाव होता है वो होता है शोक। यानी कि जहाँ पर कोई दुख हो, शोक है, जैसे कि मनाते हैं तो वहाँ पर करुण रस होता है। जैसे कि उदाहरण, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं